सभी को नमस्कार। आज का तीसरे दिन का सेशन शुरू करते हैं। आज का विषय हमारा यही है, नक्षत्र। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र। और सेशन की शुरुआत करने से पहले, चलो ये बीच में भी लिखवा दूंगा मैं आप सभी को। ये स्लाइड मैंने ग्रुप में पोस्ट की थी कि सबका समय खराब ना हो, इसलिए मैंने ग्रुप में पोस्ट की है। हाँ सर, देखी थी। हाँ, तो इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिखवाऊंगा तो टाइम खराब होगा। आपको पोस्ट इसलिए किया कि 2 मिनट में बता दूंगा। एक राशि में अश्विनी, भरणी, कृतिका, ठीक है जी। इसमें भी वृषभ में लिखा हुआ है कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। आप इसको ये समझिए, एक नक्षत्र, उसके 4 पद, हर एक पद का एक नाम, ठीक है जी। अश्विनी नक्षत्र, उसके 4 पद और हर पद का एक नाम। तो हर राशि में 9 पद होते हैं। ये कल मैंने बताया था क्लास के अंत में। ये मैंने ग्रुप में पोस्ट की है। आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, वहां से लिख लेना, क्योंकि आज समय कम था इसलिए मैंने पोस्ट कर दिया। आप जल्दी समझ जाएंगे इसको। ठीक है जी। दोबारा किसी ने पूछना जो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। सर, श शिवम, वो कौन सी राशि होगी? हाँ जी, श शलगम मतलब शिवम। यहाँ पे शिवम। श का कहीं है ही नहीं। शा राशि सा सा तो नहीं है, अब इसमें श बा भी है। नहीं है। देखो, सा से आ रहा है तो फिर वो शतभिषा, ठीक है जी। शिवम में एस लगा रहे हैं आप, सा लगा रहे हैं। और राशि कौन सी बनेगी सर? राशि कुंभ राशि बनेगी ना फिर। ओके ओके। सह की वाइब्रेशन आ रही है तो। अब बै नहीं है यहाँ पर, बी फॉर बॉम्बे नहीं है ना। बै, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि, जो जिसके एलिमेंट से मिल रहा है इंग्लिश हिंदी में, तो वो राशि आप उसकी मान सकते हैं। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? ये स्लाइड ग्रुप में डली हुई है। सर, मुझे कल के इस सिलेबस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछना था। शालिनी जी क्लास से पहले पूछते, अब तो क्लास स्टार्ट हो ओके, गई है। मैं बाद में पूछती हूँ सर, हाँ, बाद बाद में में। पूछती हूँ। ये क्लियर हो गया जी सभी को? सत्ताईस नक्षत्र कैसे देखते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसके बारे में कल बता चुका हूं मैं आप सभी को। और हर राशि का कौन सा नक्षत्र है वो भी बता चुका हूं। अश्विनी नक्षत्र, पहला अक्षर, नाम अक्षर इसके 4 हैं। नाम अक्षर ना भी लिखें तो आपका, आप उसमें से लिख सकते हैं जो ग्रुप में पोस्ट की है। इसकी काबिलियत क्या क्या है?
अश्विनी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र होता है ये, ठीक है जी। और इसको देवताओं के चिकित्सक बोला गया है, यानी डॉक्टर। इसमें दो नक्षत्र पूरे आते हैं, एक नक्षत्र का प्रथम चरण आता है जो मैंने कल आपको बताया था, केशु सूर्य, मतलब कि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी आप लिख लीजिए केतु। कल मैंने आपको केशु की जो थ्योरी बताई थी, पहला नक्षत्र केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, ऐसे फिर 9 हो जाएंगे, फिर 10वां आएगा, फिर केतु। नक्षत्र का तत्व लिख लीजिए वायु। नक्षत्र की खासियत क्या है? सौभाग्यशाली, स्वतंत्र विचारों वाले, ऊर्जावान। रहस्यमयी प्रकृति के। इनकी डिजायर्स, महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। जल्दबाजी में कई बार निर्णय लेते हैं तो नुकसान का कारक बनते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखने की इनकी महत्वाकांक्षा होती है। क्या कर रहे हैं जी? देखो जी, ऐसा मत कीजिए, सभी को डिस्टर्ब होता है, रिमूव हो जाएंगे आप। ठीक है जी, यहां तक लिख लिया सभी ने? सर, इस नक्षत्र में कार्य कौन से कर सकते हैं वो भी बता दीजिए सर। देखो जी, ये गलती नहीं करूंगा, इसको अलग से लिखा दूंगा मैं आपको। अच्छा, क्योंकि ये मैंने गलती की है तो मेरे पास जो है क्या कहते हैं, मैसेज आ जाता है कि आपने ये गलती की है। ऐसे अगर मैंने बताया ना उलझ के, मैंने उसमें योग में बताया ना, योग में उलझ के, मेरे गुरुजी उस दिन क्लास में थे, बोले योग और तूने मिक्स कर दिए, उलझ गए। कहते मेरे को तो समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया, दोनों को अलग अलग करके डिफाइन करके पढ़ा। तो इसलिए आप पहले ये नक्षत्र लिख लीजिए, फिर मैं एक लाइन में ना शुभ कार्य वाला बाद में लिखा दूंगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू।
मिक्स नहीं करना, मिक्स से फिर सब उलझ जाएंगे। ठीक है जी, ये लिख लिया, आगे चलें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पूछिए। हाँ जी पूछिए विमल जी। हाँ जी, वो चंद्र नक्षत्र होगा या लग्न नक्षत्र होगा तो कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जी? क्या चीज? लग्न का जो नक्षत्र होता है वो सपोज अश्विनी है। ऐसा है जी, ये आप नक्षत्र लिख लो, इसको जोड़ना आप खुद सीखना चाहते हैं तो खुद सीख सकते हैं। मैंने अपने सिखाने की क्लास रखी हुई है 1000। आप सीखना चाहें तो मैं पूरी डिटेल से इसको सिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर खुद रिसर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे जोड़ा हुआ है। ओके ओके। मैं पढ़ा सब कुछ रहा हूँ, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहा, एक भी पॉइंट। ओके, थैंक यू जी। ठीक है जी। हाँ जी। भरणी नक्षत्र, ये भी मेष राशि। ग्रुप में डाले ही हुए मैंने। पहला अक्षर निश्चय इनका दृढ़ होता है, बिल्कुल पक्के। चतुर, अगर सत्य भी बोलेंगे बिल्कुल उसमें कुछ ना कुछ छुपा होगा उनके सत्य में भी। आराम पसंद, आलीशान जीवन, आकर्षक, जो मन में ठान ली करके मानते हैं, पीछे नहीं हटते चीजों से। जीवन को लग्जरीज लाइफ जीने का प्रयास करेंगे ये। इनका स्वभाव लोगों को अट्रैक्टिव करने वाला होता है बातों से। गुस्से में भी बोलेंगे तो लोगों को लगेगा हमारे को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इनका नक्षत्र तत्व लिखिए अग्नि। इसके अंदर एक खास बात होती है, ये अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति में एक दूसरे को दबाया जाता है, ये दबा के कुछ भी झूठ सच तरीके से कुछ भी हासिल कर लेते हैं। सर अश्विनी नक्षत्र का तत्व क्या था? तो मुझे बाद में मत पूछा करो, मैं अब नहीं बताऊंगा।
उसी टाइम आप पूछा करें, स्लाइड हटाने के बाद में पूछा करें। ओके। वायु तत्व। एक बात और लिख लीजिए, एक बात और लिख लीजिए, ये बातों को घुमा के पेश करते हैं भरनी नक्षत्र वाले, बातों को घुमाना आता है। मैंने आपको बताया चतुर, सत्य बोलने वाला, लेकिन घुमा के बोलने वाला। हाँ जी राजीव जी, क्या पूछ रहे हैं आप? ये सर पॉलिटिकली फिर एक्टिव रहते हैं, पॉलिटिक्स में काफी सक्सेसफुल रहते हैं ये इस तरह के व्यक्ति। देखो जी, आप लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ आप मत बोलिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। यस नो पूछिए बस, बाकी ठीक है सर। और एक और बात है, ये धन के लालच में रिश्ते नाते नहीं देखते, अगर नेगेटिव वे में आ जाए तो। धोखा दे सकते हैं। सर नेगेटिव वे मीन्स क्या होता है? भाई आपके यहाँ नौकरी करता है भरनी नक्षत्र वाला, ठीक है जी, और आपने सब उसके हाथ में पावर टोनी और पैसा दे रखा है, तो अपने धीरे धीरे अपने तरफ पैसे खींचने लगेगा। लेकिन यही बात ध्यान रखना, चतुर, सदा सत्य बोलने वाला, लेकिन अंदर से चीजों को खींच लेगा, पता भी नहीं लगेगा। तो गोपनीय बोल सकते हो ना, गोपनीय तरीके से काम करता है। देखो जी, गोपनीय अलग होता है, वो तो अंदर अंदर कर रहा है, ये सामने बोल के बातें घुमाएगा। क्या बोल के सर? सामने से बात घुमा के बोलेगा। अच्छा। कृतिका नक्षत्र, इसका प्रथम पहला चरण मेष राशि में, बाद के 3 चरण वृष राशि में। आत्म गौरव, मनमोहक छवि, सुंदर ही नहीं गुणी भी होते हैं, तेजस्वी, तीक्ष्ण बुद्धि, तेज दिमाग वाले। सर पहला चरण मेष राशि में, बाकी 3 वृषभ राशि में। अच्छा जी, थैंक यू सर। नक्षत्र स्वामी सूर्य, आपको बताया ना, केतु शुक्र सूर्य, फिर आएगा चंद्रमा का, फिर आएगा मंगल का। 3 नंबर है तो अब सूर्य, 1 से 9 नंबर आपको लिखाए थे मैंने, दोबारा लिखने तो लिखवा देता हूं। पहला केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां गुरु, आठवां शनि, नौवां बुध। नक्षत्र ऐसे ही काम करते हैं। अपने जीवन में दुख झेलते हैं, दुख किस तरीके का, क्वालिटीज, सामने वाले से कुछ लेने की इच्छा इनके अंदर होती है कि मुझे ये नहीं मिला,
जब आप किसी को प्रकाश देंगे तो आपको जीवन में खुद के लिए कुछ नहीं मिलेगा, जैसे दिए तले अंधेरा। देखो सूर्य का नक्षत्र है तो स्वाभिमानी, जल्दी उत्साहित हो जाना इन्होंने, बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी। और अगर कृतिका नक्षत्र वाला आज की डेट में मोड